वालेकुम, मैं हूँ मारिया फैयाज। वेलकम यू ऑल टू द सेकंड लेक्चर ऑफ डेवलपिंग योर रिसर्च प्रपोजल आर प्रोजेक्ट। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। अगर मैं ओवरव्यू दूँ कल के टॉपिक का, प्रीवियस लेक्चर का, तो उसमें आपने देखा था कि आपके पास था कि कैसे हम रिसर्च को स्टार्ट करते हैं, ओवरव्यू क्या है और ये सारा कोर्स जो है वो कहाँ एंड अप होगा, यानी फर्स्ट लेक्चर क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड, उसके पूरा कोर्स का ओवरव्यू मैंने आपको दिया था कि 5 वीक होंगे जिसमें 22 लेक्चर हम कवर अप करेंगे। राइट नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हम क्या देंगे, मैं कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आपको दे दूं तो सेकंड लेक्चर में क्या होगा कि हम डिफरेंट लर्निंग स्टाइल सीखेंगे, ऑब्जर्वेशन कैसे होती है, एकेडमिक रिसर्च को स्टार्ट हम कैसे करेंगे। ठीक है, हमने इसको अब राइट अप स्टार्ट करना है तो हम देखेंगे कि हम साथ साथ इसको अपनी रिसर्च कैसे करेंगे, साथ में हम राइट अप को भी बेहतर हमें करना है। जाहिर सी बात है कि जो आप बोल रहे हैं उसको पेज पर हूबहू उसी तरह लेकर आना एक आर्ट है और उस आर्ट को आपको लर्न करना पड़ता है, उस स्किल को आपको सीखना पड़ता है। राइट, आगे चलेंगे कैसे कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमने चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। 1 2 3 हॉलिस्टिक रिव्यू, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है हम इसमें देखेंगे, कैसे हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम प्रोफेशनली एंड पर्सनली और एकेडमिकली हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस चीज को हम देखेंगे। राइट, अब आपने बहुत सारी चीजें जो है अपने रूटीन के बेस पे देखी होंगी। मतलब जैसे आप जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि लर्निंग स्टाइल्स हमें बताए जाते हैं। लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं कि एक छोटा बच्चा जो किसी केजी क्लास में है उसको लेके जाते हैं हम, तो टीचर उनको पहले सिखाते हैं, उनको बताते हैं, मतलब सिर्फ ओरल उनको बताया जाता है और बोर्ड पर एक एक वर्ड को लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और हर रूटीन के बेस पर उनको वो चीजें पढ़ाई जाती हैं और दोहराई जाती हैं और एक ही चीज को रिपीट किया जाता है। इससे क्या होता है कि टीचर को पता चल जाता है कि आपका लर्निंग स्टाइल कौन सा है। बहुत सारी जगहों पर हम वो बेसिक चीज भूल जाते हैं, बेसिक क्वालिटीज को डेवलप करना भूल जाते हैं और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तरफ चले जाते हैं और समझते हैं कि अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चले जाएंगे तो हम अच्छी तरह जो है चीजों को एब्जॉर्ब कर सकेंगे, अच्छी तरह जो है एक सेटअप बना सकेंगे अपने, जो कि एक गलत बात है। अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना जाए और सिर्फ बेसिक चीजों को देखें कि ठीक है मेरा प्रोजेक्ट क्या है, मुझे उसे कैसे वाइंड अप करना है, मुझे उसे कैसे एंड तक लेके जाना है, तो ये बड़ा आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक हो गया। इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि कैसे आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। आप जानेंगे अपने बारे में कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आपको किस तरह चीजें समझ आती हैं, विजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। राइट हो गया जी। अब चलते हैं जो आपका जो बेसिक प्रैक्टिस है वो है आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ। एक मिनट, आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीन टू यू। राइट, ये पावर पॉइंट आ गया आपका जी। इसको मैं ओके अब आप फोकस करें टुवर्ड्स योर पीपीटी। चलें जी, ये हमारा पीपीटी आ गया है और डेवलपिंग योर रिसर्च प्रोजेक्ट आर प्रपोजल, लेक्चर नंबर 2। और जी आई मारिया फैयाज एज यूजुअल, और आगे चलते हैं। वेयर टू स्टार्ट, इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग, फोकसिंग एंड नैरो डाउन योर आइडिया। सबसे पहला पॉइंट है वेयर टू स्टार्ट। कल वाली बात ही अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि माइंड मैप के बारे में, एक माइंड मैप कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब आप एक इमेज देखेंगे, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन, ये आपको एक ब्रेन का इमेज है। अब क्या होता है, ब्रेन के जो राइट साइड वाला है वो आपको बताता है कलर, क्रिएटिविटी, आइडिया जनरेशन, इमेजिनेशन, सीइंग द फुल पिक्चर। लेफ्ट वाला बताता है मैथमेटिक्स, लॉजिक, वर्ड्स, लिस्ट, रीजनिंग। अब क्या होता है, सबसे पहले आपका जब आप छोटे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि ये जी लॉजिक क्या है, वर्ड्स क्या है, तो आप कलर्स देखते हैं, आपको आइडेंटिफिकेशन होती है क्रिएटिविटी की। डिफरेंट बच्चे होते हैं, उनका डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल होता है,
कुछ बच्चे जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की हरकतें करते हैं कि वो मट्टी से खेलते हैं, मट्टी खाते भी हैं। अब ये मट्टी से घर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्ले क्ले एक होती है, वो जो मिक्सअप होके डिफरेंट शेप्स में बनाते हैं, वो क्ले जो है वो यूज बच्चे उससे खेलते हैं। अब उस क्ले से जो है वो डिफरेंट शेप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अब वो डिफरेंट शेप्स जो है वो क्या कहते हैं, उनकी क्रिएटिविटी होती है। कुछ जो है बच्चे कलर करने को ज्यादा पसंद करते हैं, ऑल टाइम वो क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि वो क्लास में बैठे हुए हैं तो वो बाहर की तरफ ज्यादा देख रहे थे, क्योंकि वो उस पिक्चर से अट्रैक्ट हो रहे होते, वो जो इमेजिनेशन उनके दिमाग में क्रिएट हो रही होती है उससे वो अट्रैक्ट हो रहे थे, वो उसी से सीख रहे होते, उसी से उनका माइंड डेवलप हो रहा होता है। कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, मतलब क्या है कि उनकी जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो एक्टिव है, वर्ड तो उनको बड़े अच्छी तरह याद हो जाते हैं। आप अक्सर टीवी में देखे होंगे कि कुछ आजकल बच्चे होते हैं वो जी 7 साल की उम्र में उन्होंने बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो है उसको वो कवर अप कर लिया और उनके वो आंसर देना शुरू हो गए। उनका क्या होता है, डिपेंड करता है आपको माइंड का कौन सा साइड जो है वो एक्टिव है। दोनों को मिल के आप काम करेंगे, कैसे करेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है जी, वेयर टू स्टार्ट, चलते हैं वेयर टू स्टार्ट से। सबसे पहले होता है आपका रिसर्च में एब्स्ट्रैक्ट लिखना। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है आपका ओवरव्यू। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, लर्निंग स्टाइल मीन आपका रिसर्च स्टाइल क्या है। रिसर्च स्टाइल का क्या मतलब है, आप पहले लिखते हैं या पहले, क्योंकि अब आपने जी आपको पता है आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक आइडेंटिफाई हो गया, उसको नैरो डाउन आपका खुद करते हैं। नैरो डाउन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, डिफरेंट तरह की अपने टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। एक एग्जांपल देती हूँ मैं। आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं और आपको जो है बताया गया एडवर्टाइजमेंट के बारे में, सेल्स के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स आपके साथ, सेल्स एक का ग्रुप है और एक का ग्रुप है एडवर्टाइजमेंट। प्रेजेंटेशन होती है जब, तो आप क्या करते हो, डिफरेंट मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि उनकी प्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी कोई कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड है तो वो इसी तरह का जो कपड़े छपड़े पहन कर आ जाते हैं, क्योंकि वो उसको एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। सेल वाले क्या कर रहे होते हैं, वो बताते हैं कि प्राइस के ऊपर वो बात कर रहे होते हैं, मार्केटिंग इंटरवेंशन के ऊपर वो बात कर रहे होते हैं। अब वेयर टू स्टार्ट, ये दोबारा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपने देखना है आपका टॉपिक एरिया क्या है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट में आपने कवर करने की कोशिश करें कि आपका टॉपिक एरिया क्या है। टॉपिक एरिया क्या है आपका, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट है, आपने देखना है प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट क्या है, कौन सा क्यों, ये एक तरह के पजल्स हैं जिनको आपने मिलाना है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के साथ किस एज वालों को आप जमा कर रहे हो, मतलब टारगेट ऑडियंस क्या है, 16 to 28 ले लेते हैं। एक बिस्किट ले लेते हैं, प्रोडक्ट है आपका जी 16 to 28 ईयर ओल्ड। अब 16 to 28 ईयर ओल्ड में कितने लोग हैं जो इस बिस्किट को पसंद करते हैं। आप एक क्वेश्चन तैयार करेंगे अपने दिमाग में। अच्छा, मैं लोगों से इस तरह के क्वेश्चन पूछूंगा कि बिस्किट का टेस्ट अच्छा लगता है, बिस्किट का जो प्रोडक्ट इमेज है वो पसंद है, पैकेजिंग पसंद है। कुछ लोग चीज इसलिए भी लेते हैं कि उसकी पैकेजिंग बड़ी प्यारी होती है, तो आपको पैकेजिंग पसंद है, आपको उसका जो है टेक्सचर पसंद है, शेप पसंद है, प्राइस अच्छी है इसलिए ले लेते हैं, आप कब कब बिस्किट को खाते हैं। तो आपने इन पजल्स को इकट्ठा करना है और एक ओवरव्यू बनाना है। ओवरव्यू जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट का नाम देते हैं कि आई एम गोइंग टू रिसर्च ऑन बिस्किट। बिस्किट किसी भी ब्रांड का हो सकता है, आप उस ब्रांड को मेंशन करें कि जी उस ब्रांड का बिस्किट है। आई वांट टू फाइंड द माय टारगेट ऑडियंस इज girls or boys or youngsters, you can use the word youngsters, which are from 16 to 28 year old, ठीक है, या 30 year old youngsters, and what kind of biscuit they like, what is the quality of the biscuit they like, and then we put it a questionnaire on it, and after gathering information of the whole scenario, on a whole scenario, we will concluded that the most of the people in the specific area, कोई यूनिवर्सिटी एरिया आप ले ले। देखिए अब इसको मैं सम अप करती जा रही हूँ। आपने सोचना है कि अगर मैं देखो मुझे इजीएस्ट वे की तरफ जाना, अगर आप एकेडमिक की बात करें ना तो आपको पता होना चाहिए कि एकेडमिक है या कोई प्रोफेशनल भी है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिस्किट की कंपनी में काम करते हैं
और आपको कहा जाता है कि आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को देखना है कि क्या वो बिस्किट लाइक कर भी रहे हैं या नहीं, तो आपने पहले क्या कर लेना, स्पेसिफाई कर लेना है रावलपिंडी के अंदर कितने लोग मेरे बिस्किट को खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक कंपनी की बात करें। अब आप स्टूडेंट है तो आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में कितने लोग इस बिस्किट को पसंद करते हैं, यंगस्टर्स में, तो आपने एक एरिया टारगेट करना है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो है वो रिसर्च जो है वो लेके जा रही हूँ या जा रहा हूँ या हमारा ग्रुप जा रहा है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि इस बिस्किट को खाने वाले लोग कितने हैं। और फिर आप देखते हो कि इसमें हम ये भी बताएंगे कि इसकी सेल रेट इसलिए इंक्रीज हो रही है कि मैक्सिमम लोग इसको पसंद करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट ग्रोथ। अब मार्केट ग्रोथ और ये सब कुछ देखिए, बैकग्राउंड नॉलेज होगा तो आप उसको जान सकें। कोई भी प्रोडक्ट है, याद रखें, कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में उसकी बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल रिसर्च। आप ये एब्स्ट्रैक्ट कब लिख सकते हैं, जब आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज हो। अब आपने ये फिगर आउट करना है कि फाइंड आउट वेयर इट इज बेसिक और लॉन्ग टर्म रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या होती है, जो यूनिवर्सिटीज में होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है एक आपका, छोटा सा प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टर्म टाइम के लिए है, दिस इज कॉल्ड योर बेसिक रिसर्च। लॉन्ग टर्म रिसर्च क्या होती है, जो R&D डिपार्टमेंट्स में होती है इन कंपनीज। वो क्या होती है कि आप उसमें, मैं आपको पहले यूनिवर्सिटी के एकेडमिक के बारे में बताऊंगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एकेडमिक में क्या होता है, एक टीचर आपको असाइन कर दिया जाता है, जिसे आप सुपरवाइजर कहते हैं, एक टीचर लेक्चरर आपको असाइन कर दिया जाता है, वो आपको बताता है ओके व्हाट इज बेसिक रिसर्च, रिसर्च कैसे आपने करनी है। उसे इस छोटे से पीरियड में, 4 मंथ के 6 मंथ के पीरियड में आपने इसे कैसे जो है वो लेके चलना है। ये आपकी बेसिक रिसर्च हो गई। आप उसको वो बताता है, अच्छा पहला स्टेप होगा आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, सेकंड इंट्रोडक्शन, थर्ड hypothesis or methodology, fourth result, and fifth conclusion, the end. This is basic research, short term research जिसे हम कहते हैं। लॉन्ग टर्म रिसर्च क्या होती है, R&D डिपार्टमेंट है आपका, एक आप एक कंपनी में, एक मल्टीनेशनल, एक लोकल, एक किसी भी कंपनी में आप काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप हमारे पास जो कनास है वो लोकल एक कंपनी है, कैचअप की कंपनी है, तो आप उसको ले लें। तो क्या करते हैं, या हैंडीक्राफ्ट की कुछ कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कनास को कर लूँ, एक लोकल कंपनी है, लोकल कंपनी है, तो लोकल कंपनी में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिसर्च करना चाहते हो कि जी हमारे कैचअप को कितने लोग खाते हैं, रावलपिंडी के कौन सा एज सेक्टर है। फॉर एग्जांपल एज सेक्टर आप आइडेंटिफाई कर देते हो कि क्या ये पिज्जा के साथ हमारा ये कैचअप खाते हैं या नहीं खाते हैं। अब आपने देखना है ओके कितने लोग खाते हैं, 60% लोग, 40% लोग खाते हैं, तो 60% लोग क्यों नहीं खाते हैं, एक नया रिसर्च डेवलप हो गया। अच्छा जी 60% लोगों को क्यों नहीं पसंद हमारी केचप, एक और रिसर्च हो गया। क्यों नहीं पसंद के बाद आता है क्वेश्चन, हम ऐसा क्या ऐड करें जो लोगों को पसंद है, एक और रिसर्च, गैप फाइंडिंग होती है, दिस इज कॉल्ड गैप फाइंडिंग। छोटी रिसर्च में आप क्या करते हो, एक प्रोजेक्ट लेते हो, कोई भी गैप, कोई भी काम किया हुआ उसका गैप फाइंड करते हो एंड उस पर काम करते हो, दिस इज एंड। बड़ी लॉन्ग टर्म रिसर्च में आप क्या कनेक्शन को फाइंड करते हो, गैप फाइंड करते हो, देन आप रिसर्च करते हो, गैप फाइंड करते हो, आप रिसर्च करते हो, कनेक्ट करते रहते हो चीजों को, इनोवेट करते रहते हो चीजों को, उसमें चीजें आगे लेके जाते हो। रीड योर ओन सब्जेक्ट। अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं काइंडली मार्केटिंग पे ध्यान दें। अगर आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं उस पे क्रिमिनोलॉजी पे ध्यान दें। लॉ पढ़ रहे हैं लॉ पे ध्यान दें। लिटरेचर पढ़ रहे हैं लिटरेचर पे ध्यान दें। अब आपका जो लिटरेचर है, सब्जेक्ट है एक लिटरेचर, आपको उसमें क्या पसंद है, पोइम्स पसंद है, फॉर एग्जाम्पल पोइम्स पसंद है आपको, आपको उसी पर काम करना चाहिए। हाउ टू मेक राइम, राइम्स कैसे बनती हैं, वर्ड्स को कैसे मुझे जनरेट करना है, कैसे उसमें बैलेंसिंग आनी चाहिए, टू मेक अप बेसिक पॉइंट। अगर आपको जो है मार्केटिंग में सेल्स पसंद है, आपको उस पर काम करना चाहिए, प्राइस कैसे जनरेट होती हैं, डिमांड और सप्लाई में कैसे जो है वो कनेक्शन पैदा होता है, कैसे जो है मार्केट इंटरवेंशन होती हैं, सेगमेंट्स क्या होते हैं मार्केट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। रीड योर ओन सब्जेक्ट ये है। और रीड योर ओन सब्जेक्ट में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, अपने सब्जेक्ट को अपना बेस्ट सब्जेक्ट माने, कि आप जो पढ़ रहे हैं वो दुनिया का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस जगह भी काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप दुनिया को कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको लगना चाहिए कि आप दुनिया के बेस्ट इंसान हैं और आप इसको बेस्ट तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बेस्ट काम है। ये नहीं सोचेंगे कि, ये जरूर सोचें कि मेरी चीजों में
गैप्स हैं, मुझे उसको इम्प्रूव करना है। अगर आप ये सोच लेते हैं कि बस अब फाइनली मैं बेस्ट हूँ, ये भी नहीं सोचना, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने अंदर ही डाउट रखेंगे, अपने ऊपर ही डाउट रखेंगे, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। वन थिंग। सेकंड थिंग, आपको अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप तभी आती है जब आप उसको पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। देखिए, हमेशा लर्निंग की गैप आपके अंदर रहना चाहिए। अगर आपके अंदर लर्निंग का गैप ही नहीं है कि मुझे और पढ़ना है, मुझे और जानना है, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप कभी भी अपने आप को उस लेवल पर नहीं लेके जा सकते जिसके बारे में आप सोचते हैं या जिससे आप लोगों से इंस्पायर होते हैं। आता है सेल्फ मोटिव। इसका मतलब ये है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या नहीं। सेल्फ मोटिवेटेड ये होता है कि आपने ये नहीं सोचना कि फला बच्चा जो है वो फाइनेंस का है एंड ही इज अर्निंग मोर, तो आप एक अच्छी डिग्री ले रहे हो, आप भी मार्केटिंग में हो, या आप अच्छी डिग्री नहीं भी ले रहे हो, कोई ऐसी डिग्री, कोई घर से काम करे, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड अच्छा कमा रहे हो, अर्निंग, देखिए एट द एंड रिजल्ट है योर अर्निंग, योर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है, योर ग्रोथ है, योर अर्निंग है, और योर सेल्फ स्टीम। इन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पहली बात, अगर आप डेवलप हैं, अगर आप अच्छा लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप एक आपको खुद पर जो है खुद एतमादी है, आपकी सेल्फ स्टीम लेवल हाई है, आपको पता है कि कैसी चीजों को लेकर चलना है, आप सेल्फ मोटिवेटेड है अपने बारे में, आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं किसी से कम हूँ, ये नहीं कॉम्प्लेक्स है आपको। आपको पता है कि आप जो हैं अल्लाह का दिया आपको सब कुछ, आप शुक्रगुजार हैं, दैट इज समहाउ। अब सेल्फ मोटिवेट है अबाउट योर सब्जेक्ट। ये नहीं सोचना कि मेरी डिग्री अच्छी नहीं है या मैं इससे अच्छी डिग्री कर सकता था। आपको कहना है, आपको ये सोचना है कि ओके नाउ आई एम इनटू इट, मैं इस पे कूद चुका हूँ या कूद चुकी हूँ, नाउ अब मुझे इसको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट आप तभी दे सकते हो जब आप नंबर 5 पॉइंट को पूरा करते हो, दैट इज टाइम टेबल। अगर आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप कभी भी अपना टाइम, मतलब आप कभी भी आगे की तरफ नहीं चल सकते, आप मेसी हो जाओगे। जब चीजें मेसअप हो जाती हैं तो फिर आप दौड़ते हो उसको फायर फाइटिंग में, तो कैच करने के लिए मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, नहीं, आपको टाइम टेबल के मुताबिक चलना चाहिए। नेक्स्ट है this is all the brain. Okay, each new day is a new opportunity to improve yourself. Find what you started, finish what you have started. Now finish what you have started का मतलब क्या है कि जो आपने शुरू किया है उसे खत्म तो करना है। रिसर्च में काफी ज्यादा आपके पास आता है, काम आता है, आपको बहुत सारी बुक्स रीड करनी होती है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उसमें अपना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और जब उनको किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर रिसर्च करनी पड़ती है तो भी वो उससे भागने की कोशिश करते हैं। मीन वो कभी भी अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना, अपने पॉलिश करने को तरजीह नहीं देते। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है, अगर एक दिन कोई काम नहीं हुआ तो उसको उस दिन के लिए छोड़ दें, लीव इट, कल एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत करें। देखिए हमारे पास दिन में 3 पहर होते हैं, सुबह, शाम, दोपहर और शाम। अगर कोई काम सुबह नहीं हुआ तो उसको दोपहर को करने की कोशिश करें, दोपहर को नहीं हुआ तो रात को करने की कोशिश करें, और अगर रात को भी नहीं हुआ तो एक नया दिन आएगा, नए दिन के साथ उसको स्टार्ट करने की कोशिश करें। व्हाट इज योर लर्निंग स्टाइल? अब एक कुछ लर्निंग स्टाइल है हमारे पास, और उनको कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स। अगर आप अपने आप को लर्निंग स्टाइल, मतलब अगर आपका लर्निंग स्टाइल इफेक्टिव है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको कवर अप करते हैं, तो ही आप एक बेटर फाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि आपने एक रिसर्च करनी है, आप इस लेवल पर हैं कि आप चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना नहीं आ रहा, स्टार्ट करना नहीं आ रहा, उसको सम अप करना नहीं आ रहा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप वहीं स्टक रह जाएंगे, किसी एक चीज पे स्टक हो जाएंगे, ओके इसको कैसे करना है, इसको कैसे खत्म करना है, इसको कैसे शुरू करना है, यही क्वेश्चन ही आपके माइंड में आपको स्टार्ट करने नहीं देंगे। 3 चीजें हमारे पास, प्रिसिव इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। प्रिसाइव इंफॉर्मेशन एक है हमारे पास वर्क, VAR के, इसको आप पढ़ सकते हैं, लर्निंग स्टाइल है। इसमें क्या होता है, V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी, R फॉर रीडिंग एंड राइटिंग एंड K फॉर काइनेस्थेटिक। अब क्या होता है, काइनेमेटिक्स जैसे एनर्जी होती है मूवमेंट की, उसके बारे में बात करते हैं हम। ओके नाउ इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट है साइट, विजुअलाइजेशन। 2 तरह की विजुअलाइजेशन,
दो तरह की विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि एक जो आप डायरेक्ट आई कांटेक्ट है, हो गया जी, आप मुझे देख रहे हैं, ये आपका, आप अपनी स्क्रीन को देख रहे हैं, आप अपने घर में कोई काम कर रहे हैं, किसी को काम करता देख रहे हैं, दिस इज विजुअलाइज, आप देख रहे हैं, राइट। एक विजुअलाइजेशन होती है इमेजिनेशन वाली विजुअलाइजेशन, कोई आपसे बात कर रहा है तो आप विजुअलाइज करते हैं कि ओके, फॉर एग्जांपल समवन टॉकिंग अबाउट द खेड़ा माइंड, तो ओके आपको पता है खेड़ा माइंड में नमक नमक की कान है, खेड़ा माइंड। अच्छा जी, अगर किसी ने नहीं देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल खेड़ा माइंड नहीं देखा होगा, तो उसको सिर्फ ये बताया जाता है कि अब इसको सोचिएगा, साथ साथ सोचिएगा, ठीक है, जो मैं कह रही हूँ उसको सोचिएगा। तो अगर आप विजुअलाइज नहीं भी कर पा रहे तो आप कर पाएंगे, सोचे, क्योंकि हर बंदा जो है एक वर्ड की, अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में ऐसी सलाहियत दी है कि अगर सामने वाला बोल रहा है तो हम जो है एक इमेज बना लेते हैं अपने दिमाग में, उस इमेज को हम क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। हम सोचते हैं, कभी कभी हम रात को जो है सोच रहे होते हैं हम ऐसे करेंगे फिर ऐसे जाएंगे, फॉर योर विजुअलाइजेशन, क्योंकि आपने चीजें देखी होती हैं तो वो इमेज के तौर पे आपके दिमाग में ऐसे एक मूवी के तौर में चल रहे होते हैं। अब विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं, अगर मैं बोल रही हूँ आप खेड़ा माइंड गए हैं, तो अगर आप नहीं भी गए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, आप पूछते हो ओके खेड़ा माइंड कैसी है, तो मैं आपको बताती हूँ, एक पहाड़ी इलाका है, कलर का हार साइड पर, और फिर जो है उसमें एक माइन है, ठीक है, आप माइन आपको पता है एक सुरंग टाइप की है लेकिन वो थोड़ी बड़ी है, और फिर उसमें हर जगह जो है वो नमक है, सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, येलो सॉल्ट है, डिफरेंट तरह के सॉल्ट हैं जिससे वो माइन जो है वो सारी कवर है। आप सोचे आपके पास ये विजुअल बनना शुरू हो जाए, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप ऐसा सोचा करें जब आपको कोई बात करें तो आप उस चीज को अपने माइंड में दोहराया करें, उस चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश किया करें, तो विजुअल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये आपकी स्किल्स को बड़ा इंप्रूव करती है। स्मट हियरिंग, आप मुझे सुन सकते हैं, अगर आप ध्यान से फोकस करके मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर आपका ध्यान जरा सा भी इधर उधर भटका तो क्या हो जाता है, वो पॉइंट मिस हो जाता है, और जैसे वो पॉइंट मिस हुआ, हो सकता है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो। अब कुछ लोग होते हैं जिनको खुदा ने फॉर एग्जाम्पल देखने की ताकत नहीं रखी, तो वो सुनते हैं, जब वो सुनते हैं उनकी सुनने की पावर बड़ी ज्यादा होती है, और वो सुनने की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो जो है चीजों को उस तरह इमेजिन भी कर रहे होते हैं। तो कोई इंसान है, अगर वो देख भी सकता है, वो सुन भी सकता है, तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा होनी चाहिए, उसको आप इमेजिन करें। रीडिंग एंड राइटिंग, कुछ लोग जो हैं वो चीजें भूल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो क्या कहते हैं, अपने पास रीड राइट कर लिया करें। याद रखें, अगर आप चीजें भूल रहे हैं लाइफ में तो आप अपने पास स्टिकी नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना के रख लिया करें, ओके ये चीज ऐसे थी, ये चीज ऐसे थी, आप यकीन जाने आप कभी भी उसको नहीं भूलेंगे। बुक्स रीड किया करें, अगर आपको कोई चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है तो कॉन्सेप्ट को लेने के लिए बुक्स रीड किया करें। देखें, बुक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम आजकल डिजिटल दौर की तरफ इतने चले गए कि हमने बुक्स को छोड़, बुक्स आर टू मच इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, बुक्स को नहीं छोड़ना। मूवमेंट एंड टच, समहाउ जैसे ड्रेस है, अब कोई भी ड्रेस है उसका जो टेक्सचर है वो आपको कैसे पता चलेगा, उसको टच करके या उसको देख के। अब आपको जैसे डिफरेंट ब्रांड हैं, वो क्या करते हैं, पिक लगाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। अब वो वीडियो का मकसद क्या होता है, देखिए ऑनलाइन हो गया सब कुछ, अब ऑनलाइन हो गया, लोग घरों से शॉपिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, उनके लिए जो मार्केटिंग वाले होते हैं वो क्या एक वीडियोस बनाते हैं, वीडियो यूं बनाते हैं कि विजुअलाइज हो जाए कि ये इसको टच कर सकते हैं। टच करेंगे तो जी कैसा होगा। अब टच करना या मूवमेंट उसकी शो, काइनेमैटिक्स क्या होता है, एक पूरी ब्रांच है जिसमें आप मूवमेंट्स को देखते हैं, एनर्जी देखते हैं, वो एनर्जी जो मूव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, इसको मैं टच करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसका टेक्सचर क्या है, या वॉच है, इसको मैं टच करती हूँ तो मुझे पता लगता है ओके इसका टेक्सचर इस तरह का है। अगर मैं नहीं भी देख सकती तो मुझे लगता है इसका टेक्सचर पता चल जाएगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। तो कुछ लोगों की सेंसेस इस तरह काम करते हैं। प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले आपने, हमेशा मैंने बात बोली है कि अपने नोट्स बनाने, आप अपने नोट्स बनाएंगे, अपने लिंकेजेस बनाएंगे, आप ओवरव्यू को तब क्रिएट कर सकते हैं। ट्राई टू फिगर आउट योर लिंक। लिंक का क्या मतलब है कि जो आपने पजल्स आपने इकट्ठे किए हैं उसको लिंक करना है आपने। अच्छा जी, एक चीज जबरदस्ती आ रही है आगे, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या है, द स्टेज ऑफ लर्निंग वेयर द पर्सन ऑब्जर्व अदर्स एंड मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर ओन एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
कि आपने क्या करना है, एक बंदा है जो अपने एक्सपेरिमेंट्स को शेयर करता है, एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है, दोनों चीजें एक जैसी हैं। कि क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जी ओके, ऑब्जर्वेशन अबाउट, हमको बिस्किट है फॉर एग्जांपल, उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, बिस्किट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारी रिसर्च है अबाउट सम लोकल बिस्किट, बेकरी बिस्किट है, बेकरी बिस्किट के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ओके किस लेवल के लोग इसको खाते हैं, हम यंगस्टर्स को सिर्फ ले रहे हैं, यंगस्टर को ले रहे हैं इन द एरिया ऑफ रावलपिंडी। रावलपिंडी में कौन सा एरिया, रावलपिंडी में भी आपका स्पेसिफिक कोई एरिया देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी एरिया, इस जगह के लोग कितने बिस्किट खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्यों पसंद करते हैं इसको, हम इसको देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब एक्सपेरिमेंट ये है कि आप लोगों को बिस्किट ऑफर कर रहे हैं, लोगों को बिस्किट ऑफर कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कितने लोग आपसे बिस्किट लेंगे। ठीक है, एक स्पेसिफिक आप यूनिवर्सिटी चले जाएं, उसमें स्पेसिफिक लोगों को आप बिस्किट ऑफर करेंगे, उनको ये नहीं करना कि फ्री में बिस्किट हैं इस तरह, तो सभी ले लेंगे, बट हमने ये देखना है, आपने इनको बिस्किट कहना, आपने कहना है कि ये बिस्किट लें और इसको टेस्ट करके बताएं, डू यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, क्या आपको पता है ये कौन सा ब्रांड है। देन जो इस चीज को रूटीन में पसंद करते हैं, खाते हैं या नहीं खाते हैं या नहीं पसंद करते, तो आपको आइडिया हो जाएगा। बट आपने टारगेट दिमाग में बनाया हुआ है कि 16 से 28 वाले लोगों को ही मैंने देना है इन दैट पर्टिकुलर एरिया, इससे आगे मैंने नहीं जाना। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट बेस्ड। ठीक है, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन में काफी ज्यादा क्वेश्चन आप ऐड करते हैं, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में होते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। इंगेज योर इन्फॉर्मेशन, देन आप एंगेज करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है वन बाय वन। सबसे पहले बिस्किट क्या टाइप क्या है, लोग इसे क्यों पसंद करते हैं, टेस्ट है इसका रीजन, टेक्सचर है इसका रीजन, क्वालिटी है इसका रीजन, प्राइस है इसका रीजन, या पैकेजिंग भी इसका रीजन हो सकती है। इसका रीजन ये है कि लोकली यही अवेलेबल है और तो बिस्किट अवेलेबल नहीं है। तो रीजन जब जानते हैं तो लॉजिक्स का पता चलता है, लॉजिक्स जब जानते हैं तो फिर हमें आगे काम करने में आसानी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, रिसर्च करते हुए लर्निंग जो है, अपने लर्निंग चीजों को याद रखें। फॉर ऑल लर्नर, हर इंसान को एक तरह का जो है सीखते रहना चाहिए, कहते हैं ना, तो ये हर तरह के इंसान के लिए आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जो है आइडेंटिफाई करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली जो वीकनेसेस होती हैं वो भी आपकी स्ट्रेंथ बन सकती हैं। तो अगर आपके पास 60% स्ट्रेंथ है और 40% यू आर वीक, तो वो जो है 40% को अगर हमने इम्प्रूव कर लिया तो वो क्या बन जाएंगे, 60% स्ट्रेंथ बन जाएगी, मतलब सॉरी 100% आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो वो 100% को गेन करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। हाँ, ये याद रखें कि हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, लेकिन सिर्फ ये सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि ये कमी है, अब मैं क्या करूँ। इंसान को सोचना चाहिए कि ओके दीज आर अपॉर्चुनिटी, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है। अगर जो है कोई इंसान जो है वो लंबा, कुछ लोगों के बहुत बहुत लंबे लंबे का हाइट्स होती है, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि यार इतनी हाइटेड है, तो उसको सोचना चाहिए कि यार कि ये जो हाइट है दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर हर हिम। कुछ लोगों के कद छोटे हैं, नॉर्मल हैं, तो दिस आर आल्सो अपॉर्चुनिटी। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बुरा लगूंगा अच्छा लगूंगा, अपने आप को उन चीजों को अपॉर्चुनिटीज बनाना चाहिए। पहले तो वो चीजें, उन चीजों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए जो मैटर नहीं करती। लुक्स डजंट मैटर, पहली बात। अगर आपको अपनी लुक्स को लेकर फॉर एग्जाम्पल आप एक अच्छे प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, बट यू सेड कि मेरी लुक्स इतनी अच्छी नहीं है, तो आप गलत है। अगर आपको बोलना आता है, आपको पढ़ाना आता है, आप में कॉन्फिडेंस है, तो लुक डजंट मैटर, लुक्स समझ जाए, कभी भी लुक्स समझ जाए। हमेशा वो कहते हैं हर चमक की सोना नहीं होती, ऑल shimmers are not gold, something like that। अच्छा जी, तमाम एक चीजों को याद रखें, all the glitters are not gold। yes, ये चीज है। इसके अलावा आपने देखना है कि आपने जो है अपने वीकनेसेस पे काम करना। हर वीकनेस को, फॉर एग्जाम्पल आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा करें, आप जो मिरर है उसके सामने अपने आप को लेके जाएं, खुद को तैयार करें। देखिए जब आप खुद को ड्रेसअप करते हैं, खुद को अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आप लोगों के लिए करते हैं, ये आप अपने आप के लिए करते हैं।
ताकि आप अच्छे प्रेजेंटर लगे, लोग आपकी बात सुने, आपकी बात समझें। इस चीज को क्लियर रखा करें। मॉडर्न सोचने और मॉडर्न होने में बड़ा फर्क है। नेक्स्ट चलते हैं, हर चीज प्रैक्टिस से अच्छी होगी। अगर मैं आपको रोज पढ़ाऊंगी या मैं डिफरेंट, जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, पहले दिन जो है मुझे स्टूडेंट्स को समझने में वक्त लगता है, लेकिन जब मैं उनको रोज रोज पढ़ाती हूँ तो मुझे पता चल जाता है ओके स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, वो किस तरह मेरे साथ पढ़ेगी। ऑब्जर्वेशन बड़ी जरूरी होती है, ऑब्जर्वेशन के साथ प्रैक्टिस बड़ी जरूरी होती है। और प्रैक्टिस कैसे आती है? एक्सपेरिमेंट से आती है जी। आपने हर रोज अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। एक दिन आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। इफ यू हैव सम सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपको अच्छा नहीं लगता कि आप कैमरे के सामने अच्छे नहीं आते, आपने क्या करना है, आपने खुद को अच्छा सा ड्रेसअप करना है। और जरूरी नहीं होता कि आप बाहर जाए ड्रेस करें, खुद को अच्छे से ड्रेसअप करें, शीशे के सामने खड़े हो जाए एंड प्रेजेंट योर सेल्फ, अपने बारे में बात करें। आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको कौन सी जगह पसंद है, आपको किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं, किस तरह के लोग अच्छे नहीं लगते। तो प्रैक्टिस करें अपने साथ। इसी तरह अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, लिखने की कोशिश करें, ठीक है, और चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। किसी भी टॉपिक के बारे में, मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में पढ़ना शुरू करें। पढ़ेंगे और फिर उसको लिखना शुरू करें कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। रोज उसको लिखेंगे, कम कम लिखेंगे। देखिए कभी भी लॉन्ग टर्म गोल मत सेलेक्ट करें, शॉर्ट शॉर्ट गोल रखें ताकि आप आगे की तरफ बढ़ सकें। अडॉप्ट द लर्निंग स्ट्रेटेजी विच सूट्स यू बेस्ट। सॉरी। अब लर्निंग स्ट्रेटेजी, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि आप लिखने में अच्छे हैं, आप सुनने में अच्छे हैं। दूसरी चीज आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये पता होना बड़ा जरूरी है कि लर्निंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। मैं सुबह के टाइम ज्यादा अच्छा पढ़ सकती हूँ, मैं रात के टाइम ज्यादा अच्छा समझ सकती हूँ, लिख सकती हूँ। मैं रात के टाइम मुझे ज्यादा जो है आइडियाज जनरेट होते हैं कि ओके कैसे मैं, क्योंकि आप एक सोच रहे होते हैं ना, आप अपने आप को एक बिल्कुल आइसोलेट होते हो रात के टाइम, आप सोचते हो कि अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है कि कैसे मैं अपनी लर्निंग को इनहेंस कर सकती हूँ। बी योर बेस्ट वर्कर। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो, बी योर बेस्ट वर्जन। रिसर्च है, फॉर एग्जांपल आप किसी बुक के बारे में रिसर्च कर रहे हो। पहले इकोनॉमिक्स में हमारे पास एमएस में क्या होता है, एक आपको बुक का रिव्यू लिखना होता है, इसके लिए आपको पूरी बुक पढ़नी होती है। अब बुक कैसे पढ़ी जाती है ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है, बट आपको बुक पूरी पढ़नी है तो आप क्या करते हो, अगर आप उसको पूरा पढ़ोगे नहीं तो आप उसका रिव्यू नहीं लिख सकते, आप उसके कैरेक्टर को नहीं जानते, आप उसको कैसे पढ़ सकते हो, आप उसके बारे में कैसे लिख सकते हो। अब आपने क्या करना है कि अपने बारे में जानना शुरू कर देना, ठीक है, रोज अपने बारे में थोड़ा थोड़ा जाने और अपने टॉपिक को, जो अपना मेन फोकस पॉइंट है उसको रखें। मार्केटिंग है, मार्केटिंग को रखें, क्रिमिनोलॉजी है उसको देखें, लॉ है, लिटरेचर, हजारों सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर, आपको पता होना चाहिए कि दिस इज योर बेस्ट सब्जेक्ट और ये आप बेस्टली जो है तो कर सकते हैं। नाउ शेयर योर व्यूज और लेक्चर टास्क। आपका लेक्चर टास्क ये है कि आपने लिस्ट डाउन करनी है इन अ कमेंट सेक्शन और इन अ व्हाट्सएप ग्रुप आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। क्लास ये बहुत जरूरी है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता हो, तभी आप उन पर काम कर सकते हो। स्ट्रेंथ को मोर स्ट्रेंथन कर सकते हो, वीकनेसेस को कम ओवर कर सकते हो, उन पर काम कर सकते हो। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताइएगा, आई एम श्योर मैं आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर बताऊंगी हाउ टू इनहेंस योर स्ट्रेंथ। राइटिंग स्टाइल आपका और लर्निंग स्टाइल आपको पता होना चाहिए, आप किस तरह ज्यादा अच्छा लर्न करते हो। आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, आप देख की चीजें सीखते हो, आप लिख की चीजें सीखते हो, आप किस तरह की चीजें सीखते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह और जानेंगे कि आगे हम आपको क्या पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट, हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज एकेडमिक रिसर्च और आपने जो है फुल अपना टाइम देना है। थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज।